जी हाँ, तो देखिए हमास की चाल और इजराइल कंगाल, ये क्या माजरा है, क्या हो रहा है जंग के मैदान से इतर, ये आपको समझाते हैं। क्या गाजा जंग को खींचना हमास की एक चाल है? ये बड़ा सवाल है। क्या लंबी जंग की वजह से इजराइल कर्ज में डूब जाएगा और एक बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है हमास नाम के इस प्यादे के जरिए? क्या इजराइल की आर्थिक तबाही हमास की रणनीति है? यह भी एक सवाल है। और क्या इजराइल को कमजोर कर बड़े हमले की साजिश रची जा रही है? क्योंकि इकोनॉमिकली इजराइल कमजोर होगा तो ऐसे में दूसरे जो दुश्मन हैं उनके लिए आसान हो जाएगा हमला करना। क्या हमास के इस गेम प्लान के पीछे ईरान का दिमाग है? क्या ये सारा ब्लूप्रिंट वॉर का और इकोनॉमिक वॉर का ईरान का बनाया हुआ है? यह भी एक अहम सवाल है समीर। जी हाँ, इजराइल को कर्ज में डुबो देगी जंग। देखिए ये बातें अब खुलकर कही जा रही हैं। इजराइल को एक करारी आर्थिक चोट पहुंचाने की भी इस जंग से इतर कोशिश की जा रही है। इस जंग के जरिए ये कोशिश की जा रही है। गाजा जंग को कितने दिन हो गए? 46 दिन। जी हाँ, इजराइल पर कर्ज जानते हैं कितना हो गया है? $6 बिलियन का भारी भरकम कर्जा इजराइल पर हो गया है। $5.1 बिलियन बॉन्ड से जुटाए हैं इजराइल ने। $1 बिलियन अमेरिकी कर्जा है। अब जरूरी बात क्या निकलकर सामने आती है इससे? ज्यादातर पैसे सेना और हथियारों पर खर्च हो रहे हैं। ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं। बंधकों के परिवार और पीड़ितों को मुआवजे पर भी खर्च किए जा रहे हैं पैसे। वित्त मंत्रालय की नवंबर में 75% ज्यादा कर्ज लेने की घोषणा भी सामने आई थी रवि। बिल्कुल समीर, और अगर ये चक्र आगे बढ़ता गया तो आगे क्या होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। कर्ज की वजह से जंग में मुश्किल आएगी और जैसे जैसे ये जंग बढ़ेगी आर्थिक बोझ और नुकसानदेह साबित होगा। सेना को पलटवार में दिक्कत आएगी और विदेशी फंड मिलने से हमास के हमले भी तेज होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हमास के लिए भी आर्थिक मदद के लिए कई सारे देश सामने आ रहे हैं। ईरान हमास को और मजबूत कर सकता है और हिजबुल्लाह, हूती के भी हमले बढ़ेंगे। तो एक तरफ ये हमले बढ़ेंगे, दूसरी तरफ इजराइल के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, कर्ज का बोझ बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चक्र है जिसमें इजराइल फंस सकता है आने वाले समय में। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इसके पीछे ईरान का दिमाग है? सचदेव सर, आप इसे कैसे देखते हैं? ये डेट ट्रैप वॉर के जरिए क्या इजराइल को तबाह करने का कोई षड्यंत्र हो सकता है? इजरायली पत्रकारों ने इस पर कुछ रिसर्च की है और एक रिसर्च के मुताबिक अगर ये जंग 3 से 6 महीने तक चलती है तो $50 बिलियन इस पर खर्चा होगा इजराइल का, जो कि उनके जीडीपी का करीब 10% है। दूसरे एक विश्लेषण के मुताबिक आजकल या पहले महीने में $260 मिलियन रोज़ का इजराइल का लड़ाई पर खर्चा हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर 40 दिन की बात करें तो तकरीबन $11 बिलियन अब तक खर्च हो चुके हैं। इजराइल का जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया की सबसे ख़राब स्टॉक मार्केट बन गई है। इजराइल की करेंसी 3.5% डिवैल्यू हो चुकी है डॉलर के अगेंस्ट पिछले 2 महीनों में। तो इन सब से दिखता है कि इजराइल के ऊपर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। दूसरी ओर ये भी देखना है कि जिस तरह की लामबंदी या रिजर्विस्ट को बुलाया गया है वो रिजर्विस्ट इजराइल के उद्योग में, इजराइल की इकोनॉमी में कारगर हैं, वहाँ से हटा करके उनको सेना में लिया गया है। तो इससे तकरीबन 8% इजराइल की जो टोटल वर्कफोर्स है वो इस समय रिजर्विस्ट ले गए हैं। तो इसका खामियाजा भी इजराइल की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इस वक्त जंग का निकलकर सामने आ रहा है। इजराइल को करारी आर्थिक चोट पहुंचाने की जा रही है तैयारी और इस वक्त मुश्किल हालात उस लिहाज से नजर भी आ रहे हैं इजराइल के। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए हमास को ईरान और तुर्की जैसे मजबूत देशों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच दक्षिण गाजा में आईडीएफ की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हमास की जैतून बटालियन को यहां पर घेर लिया गया है। इजरायली ग्राउंड फोर्स ने घेरा। हमास लड़ाकों के मारे जाने का भी किया जा रहा है दावा। हमास के खिलाफ जमीनी जंग इस वक्त कैसे इस इलाके में तेज कर दी गई है आप देख सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। और अल कसाम ब्रिगेड की इजराइल को धमकी। देखिए खबर सामने आ रही है, हमारे लड़ाके आखिरी दम तक लड़ेंगे। अल कसाम की तरफ से यह थ्रेट दिया गया इजराइल के खिलाफ, हम एकजुट हैं। आईडीएफ से जंग के लिए वेस्ट बैंक को शुभकामनाएं। तो आईडीएफ को, इजराइल को लगातार ऐसे वीडियो संदेश के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं और अब जो लेटेस्ट थ्रेट है वो देखिए अल कसाम की तरफ से आया है और यह कहा गया है कि आईडीएफ के खिलाफ हम सभी एकजुट हैं। और इस बीच ईरान का रोल बहुत अहम है, सबसे अहम है बल्कि यह कहा जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अब 50 देशों को चिट्ठी लिखी है। गाजा जंग के खिलाफ एकजुट होने की गई है इन 50 देशों से अपील। रूस, चीन, तुर्की, कजाकिस्तान समेत 50 देशों से ईरान ये अपील कर रहा है कि गाजा जंग में एकजुट हो जाओ। गाजा पर पश्चिम की चुप्पी पर भी इस चिट्ठी में ईरान ने उठाए हैं सवाल।